वेल हेलो एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स टू क्लिक ऑन माय वीडियो। सो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है। मैंने आप लोगों को नीचे टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किया है, प्लीज उसका इस्तेमाल करके आप लोग नेविगेट कर सकते हैं अपने रेलेवेंट सेक्शन पे। मैंने आप लोगों को लास्ट में एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बताया है जो आप लोगों को जरूर से जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। वो सोसाइटी का पार्ट थोड़ा सा लंबा है क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी और आप लोगों को सच में वो पार्ट देखने में बहुत हेल्पफुल लगेगा। बाकी पार्ट भी जरूर देखिएगा जिसमें आप लोगों को मैंने आगे की बहुत सारी स्किल्स के बारे में बताया कि अगर आप ये स्किल लर्न करना चाहते हैं तो आप इस सोसाइटी में जाना चाहते हैं। सो प्लीज यूज द टाइम स्टैम्प एंड ये पूरी वीडियो देखिएगा। गोना बी अ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इफ इट हेल्प्स यू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहली सोसाइटी जो है बहुत ही क्रिएटिव सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को मे बी एक इंटरेस्ट हो कि यार मुझे बुक्स लिखना आता है, मुझे आर्टिकल्स लिखने आते हैं, मुझको पोम्स लिखनी आती है, मुझे कविताएं लिखनी आती हैं। तो जिन भी बच्चों को ये सब चीजें आती हैं या फिर उनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है लेकिन आगे जाके ऐसी स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहते हैं, बेसिकली ये पार्ट है कंटेंट राइटिंग का। तो आप में से जो भी लोग ऐसी चीजों को और एनरिच करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए जिसका नाम है लिटरेरी सोसाइटी। सो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत समय से हर एक कॉलेज में और आपके हर एक कॉलेज में आपको मिलेगी। तो एक ये लिटरेरी ऐसी सोसाइटी है जो आप लोगों की कंटेंट राइटिंग की स्किल इंप्रूव कर सकती है और आप लोगों को और भी अच्छा लेखन सिखा सकती है। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट है तो लिटरेरी सोसाइटी आप लोगों के लिए है। नाउ अब हम बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी जो आजकल चलन में है, मतलब कंपनीज ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं, जो है फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी। फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी, फोटोग्राफी, फोटो खींचना, ये सब होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं उसमें बेसिकली ऐसे लोगों को हायर किया जा रहा है जिनको वीडियो शूट करना अच्छे से आता है। जैसे कि एंकर चल के आ रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो चल के आ रहे हैं और जो कैमरामैन है वो वीडियो को पकड़े हुए और इस तरीके से शूट कर रहा है कि वो हिले ना। राइट, तो ये चीजें बेसिकली आप लोगों को कहाँ सीखने को मिलेगी। आप लोग शूटिंग करोगे, जैसे कि अब आप लोगों के कॉलेज में फेस्ट हो रहा है तो आप लोगों को फेस्ट की शूटिंग करनी पड़ेगी। राइट, अच्छे से अच्छी तरीके से वीडियो को शूट करना पड़ेगा। एडिटिंग का काम दूसरा काम होता है लेकिन ये चीजें आप लोगों को शूट करनी पड़ेंगी। तो वो आपको काम सीखने को मिलेगा फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी में। तो अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही ज्वाइन करेगा। अगर आपको फिल्म एंड फोटोग्राफी सोसाइटी में इंटरेस्ट है, अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिए, अपनी स्किल्स को सोसाइटी में जाके इंप्रूव करिए और आगे जाके अपना फ्रीलांसिंग आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो ऐसे शूट करने वाले लोगों को हायर कर रहे हैं, वीडियो शूट करने वाले लोगों को हायर कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक वो सोसाइटी के बारे में, मतलब ये इशू आप में से बहुत लोगों को डेफिनेटली होगा, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत होना। आप में से बहुत लोगों को फ्रेंड्स डेफिनेटली ये दिक्कत होगी कि भाई मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आ रही, मुझे थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे दिक्कत होती है बोलने में। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सोसाइटी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, दैट इज डिबेटिंग सोसाइटी। इनिशियली आप लोगों को बस ये होता है कि आपका जो सीनियर है वो डिबेट कर रहा है, आपको पीछे बैठ के उनके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा कंटेंट डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है तो आप लोगों को खुद कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का मौका मिलता है और आप लोग खुद डिबेट्स करते हैं। तो जब आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा बहुत बोलने लगोगे ना इन डिबेट सोसाइटी में, तो आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, वो बहुत इंप्रूव होगी। एंड आप लोग जानते हैं कि भाई अगर आप आगे जाके कैट का एग्जाम दोगे तो जो उसमें इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो आप लोगों को जरूर से जरूर फ्रेंड्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी लो है तो आप लोगों को डिबेटिंग सोसाइटी जरूर से जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। नाउ वो एक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज एनएसएस है या फिर भाई ये एनसीसी है। राइट, तो एक है नेशनल सर्विस स्कीम सोसाइटी। ये सोसाइटी नहीं है बेसिकली, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है बच्चों का जहां पे ये लोग सोशल सर्विस करते हैं। मे बी आप में से बहुत बच्चों ने ये देखा होगा कि भाई बच्चे हैं वो स्लम एरियाज में जाके गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्वच्छता अभियान में झाड़ू लगा रहे हैं और भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में वो लोग स्थित हैं। तो बेसिकली ऐसे काम करने वाले लोग नेशनल सर्विस स्कीम जो सोसाइटी है या ग्रुप है ये ज्वाइन करते हैं। इनका जो 2 साल के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है इनके द्वारा, जो एक बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होता है और जो आप लोग अपने सीवी या रिज्यूमे में लगाएंगे तो वो एक बहुत वैल्यूएबल और आपका जो सीवी रिज्यूमे है इसको थोड़ा और ऊपर वैल्यू दे देता है। नाउ फ्रेंड्स, वो सोसाइटी का नाम है, मतलब जो सबसे अननोन सोसाइटी है और जो हर एक वेबसाइट अपनी टॉप पे रखती है लेकिन लोगों को पता नहीं है सोसाइटी के बारे में, वो है द MUN सोसाइटी, मॉडल यूनाइटेड नेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आप में से जिन बच्चों को पता था इस सोसाइटी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि इस सोसाइटी में क्या होता है। और एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें आप लोगों को बाकी सोसाइटीज के जो बेनिफिट्स हैं उसका मिश्रण आपको इस एक सोसाइटी में देखने को मिलेगा। क्या होता है इस सोसाइटी में कि आप लोगों को फ्रेंड्स एक टॉपिक दिया गया है, आपको पता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सारी असेंबलीज होती हैं। तो अब आपको एक असेंबली को चूज करना है कि ठीक है मैंने भाई मुझे MUN में पार्ट लेना है, मैंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को चूज किया कि भाई मुझे UNG में पार्टिसिपेट करना है। तो अब आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों ने UNG के लिए अपना फॉर्म भर दिया। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा तो अब वहां के जो लोग होते हैं ना मॉडल यूनाइटेड नेशंस के, वो आप लोगों को एक कंट्री का डेलीगेट बनाते हैं कि ठीक है भाई खुशांक आपने पार्टिसिपेट करना चाहते हो MUN में, तो अब आप डेलीगेट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, अब आप जब डेलीगेट ऑफ इंडिया हो तो आपको पता चलेगा कि भाई इस असेंबली में, UNG असेंबली में अब क्या बात होने वाली है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चे। तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल UNG में आपको पता ही होगा ग्लोबल इश्यूज की डिस्कशन होता है।
तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि न्यूक्लियर के ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि भाई इतना न्यूक्लियर थ्रेट बढ़ रहा है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आपको 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर अपना रिसर्च करें, इतना रिसर्च करें कि आपको पता चल जाए कि भाई हमारी कंट्री का क्या व्यू पॉइंट है और हम न्यूक्लियर थ्रेट को रोकने में क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप लोगों की रिसर्चिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं। मेरी भी इसने बहुत हेल्प करी थी। तो आप लोगों की जो रिसर्चिंग स्किल्स होती हैं बहुत इंप्रूव होती हैं। सेकेंडली, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, आप लोगों को मैक्सिमम 1 मिनट मिलता है या 30 सेकंड्स मिलते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप लोगों को 90 सेकंड्स बोलने को मिलता है। इससे ज्यादा कभी देखने को बोलने को नहीं मिलता। तो अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को अपने 60 सेकंड्स के अंदर आप लोगों के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप लोग अपना मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्यू पॉइंट बता सकें। आप लोग मेरे से अग्री करेंगे कि भाई हम सबको ये आता है कि हम कैसे अपना कंटेंट एक्सपैंड करें, लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हम अपनी कम मतलब अपनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस कम कंटेंट कम वर्ड्स के अंदर कैसे बयां करें। तो आप लोगों को ये चीज सीखने को मिलती है एमयूएन के द्वारा। मतलब कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो, रिसर्चिंग सीख रहे हो, लेकिन अब आप कंटेंट एडिटिंग को भी सीख रहे हो। राइट, तो ये तो मैंने अभी आपको 3 फायदे बताए, मैं अब आपको आगे बताता हूं क्या होता है ना। अब आप एक डेलीगेट है, अब आपको डिस्कशन करना होता है आगे जाके कि ठीक है भाई, आज हम न्यूक्लियर के ऊपर बात करी, अब हमारा एक और दिन, आपके कम से कम 2 से 3 दिन एमयूएन चलते हैं, तो हम सेकंड डे बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। एज अ डेलीगेट ऑफ इंडिया अब मुझे अब मुझे अपना व्यू पॉइंट तो क्लियर करना है, लेकिन जो एक यूक्रेन के साथ के लोग हैं और जो रशिया के साथ के लोग हैं, अब मैं बीच में, मुझे तो दोनों के बीच में मीडिएशन कराना है। तो अब मैं डोमिनेट कर रहा हूँ यूक्रेन ग्रुप में भी कि भाई हमें शांति रहनी चाहिए, हमें रशिया से बात करनी चाहिए कि भाई वो भी थोड़ा शांत हो, तो मैं वहां के लोगों को परसुएट करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही मैं जो रशिया के समर्थक लोग हैं, जो रशिया के जो चाइना जैसे समर्थक है, तो उसका जो डेलीगेट कोई भी बना होगा तो उसको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि भाई आप थोड़ा यूक्रेन से शांत रहें, आप ज्यादा लड़ाई ना करें। रशिया को मैं परसुएट करूंगा। तो यहां से आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखने को मिलती है, दैट इज कन्विंसिंग स्किल। राइट, एक ऐसी स्किल है जो आप लोगों को जरूर से जरूर सीखनी चाहिए, और मैं भी सीख रहा हूं इसको कि भाई आप दूसरों को कन्विंस करें अपनी बात मनाने के लिए। राइट, आप लोग मेरे से अग्री करेंगे कि एक सच में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको ये एमयूएन सिखाता है। आप लोग दूसरों को परसुएड करते हो कि भाई मेरी बात मानो, अगर आप नहीं मानोगे तो आप लोग आगे फंसोगे। तो आप ये चीज एमयूएन के द्वारा सीखने को मिलती है। जब यहाँ पे आप लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस होता है तो वहां पे डिबेटिंग स्टार्ट होती है, 1 से 1.5 मिनट की आपकी स्पीच होती है। जब आप लोगों ने स्पीच दी अपनी, तो उसमें आप लोगों को इतने सारे लोगों के सामने, क्योंकि एक तो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट्स के पीछे भी बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, जैसे टीचर्स बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, उस कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे हैं, क्योंकि एमयूएन ऐसी सोसाइटी है जो सच में बहुत ज्यादा फेमस सोसाइटी है। राइट, तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई आप लोग यहाँ पे बोलना सीख रहे हो इतने सारे लोगों के सामने, तो आपको यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी सीखने को मिल रही है। इसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे कि अब आपने अपनी जो स्पीच है वो देने के बाद आप बैठे, लेकिन अब दूसरा जो पाकिस्तान का डेलीगेट है वो आपके खिलाफ बोले जा रहा है। तो यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे व्यू पॉइंट को बिगाड़ रहा है, ये मेरे बारे में बहुत खराब बोल रहा है, तो अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो जैसे कि आपको याद होगा, कुछ साल पहले हमारी एक इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो यूनाइटेड नेशंस में उठा के, और उन्होंने बोला कि भाई ये हमारे बारे में ये गलत गलत बातें बोल रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज सीखने को मिलती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, रिसर्च है, कॉन्टेंट राइटिंग है, कॉन्टेंट डिजाइनिंग है, परसुएडिंग कन्विंसिंग स्किल्स है, डिबेटिंग स्किल्स है। आप लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होती है। तो जो बाकी सोसाइटीज में आपको एक एक स्किल सीखने को मिलेगी, इस एक सोसाइटी में आप लोगों को ये सारी स्किल्स कॉम्बो पैक में आप लोगों को सीखने को मिलेगी। सो मेरी आपको सजेशन होगी कि अगर आप चाहते हैं ये स्किल सीखना एक ही जगह पे, तो आपको एमयूएन एक ऐसी सोसाइटी है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो फ्रेंड्स मैंने आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड किया था। आई होप दिस हेल्प्स यू। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए टू गेट ऑल सेमेस्टर्स अपडेट्स, सोसाइटीज अपडेट्स, एंड कोई भी आपको क्वेरी आती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को एमयूएन सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।